हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनडीए जर्नी। आई होप यू आर डूइंग वेल और एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होगे। थोड़ा एनर्जेटिक रहो और अच्छे तरीके से तैयारी चालू रखो बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच डेज। तो जय हिंद फ्रेंड्स। टुडे वी विल डू 5 वर्ड्स। yesterday आई डिडंट कम विद एनी वीडियो, सो सॉरी फॉर दैट। तो चलो आज का 5 जो मीनिंग्स है, दीज मीनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर प्रीवियस ईयर मीनिंग्स एंड इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। देर आर हाई प्रोबेबिलिटी दैट दीज वर्ड मीनिंग्स विल कम इन योर अपकमिंग एग्जाम्स. So the first word for today is exhilarated. Exhilarated means overjoyed or extremely happy. First of all, let me tell you that you should have a copy and pen so that you can write these words. And I told you in the very first video that you have to make proper notes of these word meanings. And every day, just 5 words. Do only these 5 words. And till examination, you will be able to do at least 500 words. So those 500 words will help you for sure in your English exam, right? So exhilarated means overjoyed, that is extremely happy. When you become extremely happy, so in that case you are called exhilarated. You are called in exhilarated mode, right? So suppose the result of your NDA exam has come and you passed the exam. So at that time you will be overjoyed, you will be exhilarated, even your parents will be overjoyed, right? So the next word is fired. Fired means relieved from the job. When जब किसी को जॉब से निकाला जाता है तो वैसे कंडीशन के लिए हम लोग फायर्ड वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे किसी को जॉब से निकाल दिया गया किसी वजह से, तो हम कहते हैं कि रमेश गॉट फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, है ना. तो फायर्ड वर्ड को इस कंडीशन में यूज़ करते हैं. सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एनडीए में जो भी सिनोनिम आता है या फिर जो भी एंटोनिम आता है, राइट, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है. तुमको अगर एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता है तो तुम उसको पढ़ के तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो तुम आराम से 4 ऑप्शन में से एलिमिनेशन टेक्निक लगा के तुम एलिमिनेट कर लोगे. तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि रीडिंग स्किल डेवलप करो. जहाँ से भी तुम रीडिंग कर सकते हो, बी इट न्यूज़पेपर, बी इट एनी बुक, जो भी जहाँ से कर सकते हो, स्टार्ट रीडिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रीडिंग स्किल होनी चाहिए तुम्हारी. चलो, नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑब्लिटरेट. ऑब्लिटरेट मीन्स डिमोलिश और डिस्ट्रॉय अटरली. पूरी तरह से किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, डिमोलिश कर देना, उसको हम ऑब्लिटरेट कहते हैं. There is one new word for it, that is eradicate. Eradicate means भी obliterate ही होता है. इसको तुम synonym में यूज़ कर सकते हो. So you got 3 new words: obliterate, demolish and eradicate. तो हम लोग 5 words ही कर रहे हैं. ये देखने में 5 words है, लेकिन इन 5 words में तुम करीब 10 words कर लेते हो because synonyms भी आ जाते हैं. तो there are many words which you don't know. तो don't worry. ऐसा मत सोचो कि ये 5 वर्ड्स कम हैं. अगर तुम डेली करोगे तो यही दिस विल एड अप टू योर वोकेबलरी एंड वन डे यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज इनएफेबल. इनएफेबल मीन्स दैट विच इज़ टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. वैसा चीज़ जो इतना महान हो कि उसको तुम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हो, शब्दों में बता नहीं सकते हो, तो उसको हम लोग इनएफेबल बोलते हैं, राइट. दैट विच इज़ टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. आवर नेक्स्ट वर्ड इज एडिफाइंग. एडिफाइंग मीन्स समथिंग विच इज़ इंस्ट्रक्टिव, और इफ समवन इज प्रोवाइडिंग यू intellectual instruction, knowledgeable instruction, so that lecture or that will be called edifying lecture, right? Instructive lecture. Suppose I am giving you lecture about how you can prepare your English, how you can build up your vocabulary, so it's an instructive lecture. I am providing some knowledgeable instructions, so my lecture is edifying to you, right? So these are the 5 words which I discussed today. Thank you so much for watching this video. Jai Hind.